विष्णुदेव साय जी गए थे जापान, बस्तर बाढ़ में डूब गया। बस्तर वासियों ने बहुत तकलीफें झेली। जापान से लौट कर आए विष्णुदेव साय जी, सुशासन जी, और बस्तर का हवाई दौरा किया उन्होंने। जमीन पे सरकारी अमला लगा हुआ था। विष्णुदेव साय जी की संवेदनशीलता के जयगान के बाद, सुशासन की तारीफों के बाद जो कुछ हुआ बेहद शर्मनाक, दुखद, पीड़ादायक। नमस्कार साथियों, बस्तर के बाढ़ पीड़ितों के साथ ऐसी हरकत। अगर बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पे मरहम लगाना संभव नहीं है भाजपा सरकार के लिए, तो उन जख्मों को कुरेदने का भी कोई अधिकार नहीं है, उन जख्मों पर नमक डालने का अधिकार नहीं है। बस्तर में बाढ़ से प्रभावित माताओं बहनों को फटी हुई साड़ियां बांटने का दुस्साहस भाजपा की सरकार ही कर सकती है। इतनी संवेदनहीनता किसी और के बस की बात नहीं है। बाढ़ का आना डर, पीड़ा और दुख लेके आता है। चाहे उत्तराखंड और हिमाचल की बाढ़ हो या बस्तर की बाढ़, जब गांव पानी में डूबते हैं, घर टूटते हैं, बच्चों को दूध भी नहीं मिलता, बीमारों को दवा नहीं मिलती और बाढ़ पीड़ित परिवार भूख प्यास से जूझते रहते हैं, तब सरकार पीड़ितों की सहारा बने, यह अपेक्षा होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने और सुशासन बाबू ने तो इस त्रासदी में भी जिस तरह से हरकतें की हैं, बेहद दुखद, बेहद शर्मनाक। बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए भोजन, दवा, पानी नहीं दी गई, साड़ियां दी गई, फटी हुई साड़ियां भी थी उसमें। क्या यही भाजपा का सेवा भाव है? बाढ़ पीड़ितों की आंखों में आंसू थे, उम्मीद की किरण भी थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन सरकार ने फटी साड़ियां बांट के अपमान किया, धोखा दिया, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी आह, मरे चाम की आह से लौह भस्म हो जाए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। और एक युवक मुख्यमंत्री जी को फटी हुई साड़ी लेकर शिकायत करने चला गया। उस नौजवान को लगा था कि मुख्यमंत्री जी उसकी पीड़ा को सुनेंगे, बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा में सहभागी बनेंगे। उसकी आवाज़ सुनने के बजाय उसे ले जाकर थाने में घंटों बैठाल दिया गया। आवाज को दबाया गया है, आवाज दबेगी ही। तो अब साड़ी का वही है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से सारी समस्याओं को कहने के लिए गया था, एक मात्र साड़ी ही नहीं था, मतलब मैं अपनी सारी समस्याओं को कहने के लिए गया था। जो चीजें तकलीफ है उस तकलीफ को बताने के लिए गया था, लेकिन वो तकलीफ बताने को दिया ही नहीं गया, सीधे उठा लिया गया। राहत के नाम पर ऐसा दिखावा, ऐसा ढोंग, यह तो संवेदनशीलता नहीं है। साथियों, अनिल कपूर की नायक फिल्म सबने देखी होगी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के दौरे के पहले गांव वालों को सामान दिए जाते हैं, साड़ियां बांटी जाती हैं, और जब जनता शिकायत करती है कि बिजली नहीं आती, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2 दिन बिजली दे दो फिर काट देना। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है क्या? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे से मजबूर होकर मुख्यमंत्री को भी दौरे की औपचारिकता पूरी करनी पड़ी। हवाई दौरा किया ज़्यादातर मुख्यमंत्री जी ने। दीपक बैज जी तो जमीन में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ों को सुन रहे हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन राहत सामग्री में जो भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री जी गए तो कम से कम, लेकिन राहत सामग्री में हुए भ्रष्टाचार ने बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है। हजारों बाढ़ प्रभावितों में से सिर्फ चुनिंदा लोगों को मोदी जी की स्टाइल में सहायता देने की औपचारिकता निभाई गई, फोटोशूट किया गया, बाकी सब उम्मीद से रह गए, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मंत्रिमंडल में बस्तर की उपेक्षा की गई
अब बाढ़ राहत में भी बस्तर वासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज लगातार बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, इस पीड़ा में, दुख में उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके सहभागी बन रहे हैं। गांव वाले साफ तौर पे बता रहे हैं कि चूंकि श्री दीपक बैज ने उनसे मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, इसलिए उनको सहायता मिल पाई है। बीजापुर में कांग्रेस विधायक श्री विक्रम मंडावी बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनकी सहायता कर रहे हैं। सुकमा और दंतेवाड़ा में कांग्रेस जन बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। श्री लखेश्वर बघेल जैसे वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और बस्तर के सभी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं। भाजपा के नेता गायब हैं, सरकार गायब है। मोदी वंदना से फुर्सत मिले तब तो भाजपा की सरकार ने साबित कर दिया है कि उनको जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। स्क्रिप्टेड कार्यक्रम चाहिए, फोटोशूट करना है, चमकदार मंच चाहिए। दरअसल वोटों की जरूरत भी खत्म हो गई है भाजपा की। वोट चोरी, मशीन घोटाला के द्वारा सब कुछ हो जाता है। जन भावनाओं का ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं बची है भाजपा को। भाजपा सरकार ये बताए और भाजपा के लोग बताएं कि बाढ़ पीड़ितों के बीच जाने से डर क्यों लगता है। क्या इसलिए कि सच उजागर हो जाएगा? क्या इसलिए कि राहत कार्यक्रम की पोल खुल जाएगी? क्या इसलिए कि राहत कार्यक्रम में भी किए गए भ्रष्टाचार की असलियत सामने आ जाएगी? दरअसल अब भाजपा की राजनीति जनता की सेवा नहीं, जनता का अपमान बन चुकी है। बाढ़ से जूझते गरीब गांव वालों के हाथों में फटी साड़ी देकर और उनकी आवाज़ को दबाने में पुलिस का उपयोग करके भाजपा ने यह दिखा दिया है कि भाजपा सरकार की संवेदनशीलता मर चुकी है। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।